नमस्कार। मैं एम जी पांडे आप सभी का अपने YouTube चैनल पॉलिटिक्स एज इट इज में हार्दिक स्वागत करता हूं। अपने पिछले वीडियो में हमने अमेरिकी राज्य व्यवस्था में जो अलोकतांत्रिक घटनाक्रम हुआ, जो ऐसा माना जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप के दिशा निर्देशों पर हुआ था, उस घटनाक्रम पर हम लोगों ने चर्चा की। वो घटनाक्रम था अमेरिकी इतिहास में प्रथम बार अमेरिकी संसद के ऊपर हमला, वो भी एक ऐसे व्यक्ति के दिशा निर्देशों पर जो स्वयं अमेरिकी जनता के द्वारा चुना गया था। अब जबकि बाइडेन का चुनाव सुनिश्चित हो चुका है, ट्रंप का जाना तय है, 20 जनवरी उनका आखिरी कार्य दिवस है। इन बचे हुए 10 दिनों में उनके कार्यकलापों पर एक तीक्ष्ण नजर रखना अति आवश्यक है। यह भी संभव है कि बाइडेन के शपथ ग्रहण के दिन ट्रंप समर्थक पुनः हिंसा का सहारा ले। ऐसे में प्रशासन व्यवस्था को भी बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। जैसा कि आचरण प्रदर्शित किया गया है ट्रंप और उनके समर्थकों के द्वारा, तो इस बात की प्रबल संभावना है कि बाइडेन के शपथ ग्रहण के समारोह के समय पूरे देश भर में हिंसा का माहौल खड़ा किया जाए। ऐसे में शासन व्यवस्था, प्रशासन और सीनेट, न्यायपालिका, तमाम संवैधानिक संस्थाओं, व्यक्तियों, समूहों का अब ये दायित्व बनता है कि ऐसे फांसीवादी और निरंकुशतावादी आचरण के विरुद्ध वो स्थायी समाधान लेकर के आए। जहां तक ट्रंप का सवाल है, अपने पिछले वीडियो में हमने कहा था कि ऐसे व्यक्ति को एक दिन के लिए भी पद पर नहीं रहने देना चाहिए था। महाभियोग की प्रक्रिया का अनुसरण करके ऐसे व्यक्ति को पद से हटा दिया जाना चाहिए था। अब ऐसे संकेत मिले हैं कि अमेरिकी संसद में महाभियोग की प्रक्रिया लाने की तैयारी कर ली गई। 170 डेमोक्रेट सांसदों ने महाभियोग चलाने के लिए जो प्रस्ताव है उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए, किंतु महाभियोग प्रस्ताव को पास कर पाना इतना सरल भी नहीं होता है। उसके लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता है, जो कि इतनी आसानी से संभव नहीं दिखता है। हालांकि डेमोक्रेट सांसदों का ये एक गंभीर प्रयास है और उनकी चिंता भी है कि यदि भविष्य में ट्रंप जैसा तानाशाही प्रवृत्ति वाला व्यक्ति पुनः राष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण पद पर आरूढ़ हो जाता है, अपनी पॉपुलिस्ट टेक्निक का यूज करके, अपने धन बल का प्रयोग करके, अपने भुजबल का प्रयोग करके, तो ये अमेरिकी जनता और संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए किसी भी रूप में उचित नहीं कहा जा सकता। तो महाभियोग की प्रक्रिया यदि पास हो जाती है तो ट्रंप को हटना होगा, लेकिन यहां पर एक संभावना ये भी है कि महाभियोग प्रक्रिया के प्रारंभ होने के साथ ही ट्रंप त्यागपत्र दे करके अपने पद से मुक्त हो सकते हैं। ऐसे में महाभियोग की प्रक्रिया का कोई विशेष महत्व नहीं रह जाता है। किंतु डेमोक्रेट पक्ष का ये मानना है कि पद से विमुक्त होने के बाद भी महाभियोग की प्रक्रिया का जारी रहना चाहिए, और यदि दोष सिद्ध होता है महाभियोग प्रस्ताव पास होना चाहिए। इसका एक इम्प्लीकेशन ये है, इसका एक उद्देश्य ये है
कि यदि महाभियोग का प्रस्ताव पास हो जाता है अमेरिकी संसद में, तो ट्रंप भविष्य में राष्ट्रपति या किसी भी संवैधानिक पद पर आरूढ़ होने की स्थिति में नहीं रह जाएंगे। मतलब ये कि उनका राजनीतिक करियर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो डेमोक्रेट पक्ष का ये मानना है कि ट्रंप के कार्यकाल या उनके कार्यकाल के पश्चात महाभियोग के प्रस्ताव को निश्चित रूप से पास किया जाना चाहिए, जिससे कि ऐसे फांसीवादी या निरंकुशतावादी मानसिकता वाले राजनेता को पुनः राष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण पद पर आरूढ़ न होने दिया जाए। अब घटनाक्रम ये तय करेगा कि किस दिशा में कैसे परिणाम आते हैं, किस रणनीति पर कार्य होता है, अमेरिकी राजनीति किस रूप में, किस दिशा में चलती है, ये तो भविष्य तय करेगा। किंतु ये निश्चित है कि अब अमेरिकी जनता, खास करके अमेरिकी समाज की लोकतांत्रिक शक्तियां ऐसे निरंकुशतावादी, फांसीवादी आचरण के विरुद्ध सतर्क हो गई हैं और भविष्य में ऐसा माना जा सकता है कि इस प्रवृत्ति को सॉफ्ट टेक्निक्स को यूज करके या हार्ड टेक्निक्स को यूज करके किसी भी रूप में ऐसी प्रवृत्तियों का दमन किया जाएगा और किया जाना चाहिए। लोकतंत्र के यही हित में हम लोगों को संपूर्ण घटना पर एक क्लोज आई रखनी है और एक पाठ भी इससे सीखना है कि अपने यहां भी हम ऐसी फांसीवादी और निरंकुशतावादी ताकतों को हतोत्साहित करें और लोकतंत्र की प्रवृत्तियों को प्रबल बनाए रखें। जनता अपनी संप्रभुता का समय समय पर प्रदर्शन करते रहे, उसका प्रयोग करते रहे और राजनेताओं को, राजनीतिक पार्टियों को या निरंकुशतावादी व्यक्तियों को उनकी सीमाओं में रखे, उन्हें नियंत्रित रखे। थैंक यू वेरी मच।